नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम यहाँ पर बात करेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज सोर्स या फिर इसी को बोला जाता है कॉमर्शियल सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। वे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका कर्नेल या फिर इसी को बोला जाता है सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध हो तथा जिस पर कोई शुल्क ना देना पड़े तथा यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सोर्स कोड में परिवर्तन कर सके या चेंज कर सके, परिवर्तन कर सके। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका कर्नेल या फिर सोर्स कोड जो होता है क्या रहता है, फ्री अवेलेबल रहता है और उसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका फ्री में उसका यूज कर सकते हो। और अगर आवश्यकता पड़े तो उस सोर्स कोड में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। जी, जस्ट इसका अपोजिट है क्लोज सोर्स या कॉमर्शियल सोर्स। यहाँ पर आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ेगा तथा इसका सोर्स कोड जो है आपके लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक ये तो डेफिनेशन है। अब देखिएगा, एक चीज़ आप समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, ये सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध रहेगा, आप अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये चावल के दाने हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चावल का दाना। इसमें आप क्या किए कि मान लीजिए इससे कोई जो है चावल बनाया, इससे चावल के दाने से चावल, आप जिसको भात भी बोलते हो, चावल बनाए, आप उसको खाए। अब आपको लगता है कि यार मेरे को ये चावल के जगह में जो है मेरे को खीर खाना था, इसमें मैं दूध डाल करके और शक्कर डाल करके इसको और मीठा बना सकता था, तो वो मेरे को पसंद है। तो सोर्स कोड यहाँ पर क्या हुआ, आपका चावल का दाना, और आप इसमें क्या किए, इस सोर्स कोड का यूज करके यहाँ पर जो आप चावल और भात बनाए थे उसको आप क्या कर दिए, खीर आप उसका बना लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका फिर मन किया कि खीर नहीं, मेरे को तो जीरा राइस खाना था, तो आप इसको जीरा राइस बना लिए। आ रही बात समझ में? तो सोर्स कोड यहाँ पर आपको मुफ्त में उपलब्ध है, आपका जैसा मन करे वैसा उसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। यही होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से अगर हम देखें क्लोज सोर्स में, तो चावल का दाना यहाँ पर तो है, आप किसी बड़े होटल में गए, आप जिस चीज़ को ऑर्डर करेंगे, मान लीजिए कि आप जीरा राइस जो है आप ऑर्डर किए, वो जीरा राइस आपको बना के दे देगा, लेकिन वहाँ पर जो है जीरा राइस में आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अगर वो बन गया तो बन गया, यहाँ पर वो किस तरीके से बनाया, नहीं बनाया, किससे बनाया, ये सोर्स कोड आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा और इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा पैसे। ठीक है, शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि ये सोर्स कोड रूपी चावल जो है आपको उपलब्ध रहेगा, आपको जो मन कर रहा है वो बना लीजिए। और यहाँ पर जो बड़े होटल में आप जाकर के ऑर्डर कर रहे हो, वहाँ पर कोई आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, जो आप ऑर्डर किए थे वो आपका आएगा और उसके बदले में आपको शुल्क चुकाना है, कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले एक कहानी को आपको समझना मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी है। हालांकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई प्रोग्रामिंग इंजीनियर बनाना नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक नाम आप याद रखिएगा, यूनिक्स। ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करूं मैं तो बेल लेबोरेटरीज में इसकी डेवलपमेंट की गई थी, इसका विकास हुआ था
और इसको बनाने का श्रेय जो है 2 व्यक्तियों को जाता है। हालांकि 4 व्यक्ति थे, लेकिन 2 व्यक्ति का नाम आपको मुख्यतः याद रखना है, केन थॉमसन, और एक व्यक्ति है डेनिस रिची। 1970 के आसपास में इन्होंने यूनिक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। आ रही बात समझ में? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब शुरू में ये बनाया गया था तो इसको असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया 1970 में, और फिर 1973 आते आते इसको जो है पूरे तरीके से सी लैंग्वेज में बनाया गया। ठीक है, ये लैंग्वेज है सी लैंग्वेज में बनाया गया, और ये ऐसा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जिसकी की गई थी। तो यूनिक्स इससे पहले भी, इसके बाद में जैसे और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने का ये बहुत अच्छा मेथड है। तो यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बना? बेल लेबोरेटरीज में बना। किसके द्वारा बनाया गया? तो केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया। 1970 में इसको असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की गई थी इसमें, और 1973 तक आते आते जो है इसको पूरी तरीके से सी लैंग्वेज में बना लिया गया। और ये पहला ऐसा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है जिसको किसमें बनाया गया? आपका सी लैंग्वेज में बनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लिनस टोरवाल्ड्स नाम के एक व्यक्ति थे। अब ये जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी यूनिक्स का एक जो है मिनिक्स नाम का वर्जन था। उस वर्जन में ये कुछ काम कर रहे थे और इसके साथी लोग भी काम कर रहे थे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हुए इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इन्होंने यूनिक्स के जो ऑनर थे उनको ये सलाह दी कि अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा यूनिक्स के पास कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको ये परिवर्तन कर देना चाहिए। उसके बाद यूनिक्स के जो ऑनर थे वो बोले कि हम ये परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने साफ साफ जो है लिनस टोरवाल्ड्स को मना कर दिया। आ रही बात समझ में? अब लिनस टोरवाल्ड क्या किए कि इन्होंने 1992 के आसपास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया खुद का, जिसका नाम था लिनक्स या लिनक्स भी इसको बोला जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्होंने निर्माण किया, और ये समस्या देखी जाती है कि अगर आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ना हो तो रिसर्च ये सब कामों में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लिनक्स क्या किए कि जो यूनिक्स नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी के जैसा हूबहू एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। आ रही बात समझ में? और जैसा कि इनका नाम जो है ये लिनस था, इनका नाम था लिनस टोरवाल्ड्स, तो इन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और उसका नाम जो है अपने नाम के पहले शब्द जिसको बोला जाता है लिनस, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट वर्ड एक्स को लेकर के नाम दिया लिनक्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक उसके नाम का है, और ये एक्स वाला जो वर्ड है यूनिक्स का आखिरी लेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरे तरीके से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने क्या किया, इसके सोर्स कोड को जो है यूजर के लिए भी अवेलेबल कर दिया, और यूजर जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है इसमें जिस तरीके का परिवर्तन चाहेंगे उस तरीके का परिवर्तन कर सकते हैं। कोई अगर रिसर्च करना चाहता है तो इन्होंने जो समस्याओं का सामना किया उसी के कारण जो है इसका क्या हुआ, एक नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स नाम का बना दिया 1992 में। इसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो लगभग 5% चीज़ें जो हैं असेंबली लैंग्वेज में थी, और लगभग 95% जो है सी लैंग्वेज में इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है। आ रही बात समझ में? तो यूनिक्स के द्वारा मना करने के बाद जो है लिनस टोरवाल्ड्स जो है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है कि हम लोग ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने को लगता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये पूरे तरीके से फ्री होगा, और अगर कॉमर्शियल है तो ये पूरे तरीके से इसमें अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे तरीके से फ्री हो सकता है कि अगर आप उसमें किसी तरीके के उसके सोर्स कोड में संशोधन करना चाह रहे हो तो हो सकता है कि कुछ आपको पे करना पड़े। बिल्कुल ये फ्री नहीं हो सकता है। एक होता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो है पूरे तरीके से फ्री होता है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। हालांकि आपको कोई यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें आपको पैसे पे करने होते हैं। अब यहाँ पर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, जिस मतलब जो नाम हमेशा से पूछे जा रहे हैं, और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो जो लिनक्स आपको बताया, मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उसी पे आधारित होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि मैं बताया कि सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है फ्री मतलब यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था आपका? लिनक्स था। कौन बनाए थे? लिनक्स टॉरवाल्ड्स बनाए थे। हरी बात समझिए। और क्यों बनाए थे ये भी बता दिया हूँ। देखिए इसी लिनक्स के आधारित जो है पूरे सॉफ्टवेयर है, जिसे फेडोरा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आराम से लिख लीजिएगा, ये तभी याद होगा, ठीक है। यह नाम को एक बार अपने हाथों से जरूर लिखिएगा, तभी आपको याद होगा। लिनक्स, फेडोरा, लिनक्स मिंट, मैंड्रीवा लिनक्स, ये सभी पूछे हुए प्रश्न है आपके सीजी व्यापम में। लिनक्स मीन्स फेडोरा, डेबियन, सोलस, बॉस। ये बॉस जो है इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। काली लिनक्स, ओपन यूज, एलिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम, कुबंतु, उबंतु, एंट्रोजोस ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्क लिनक्स, जोरिन और सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी के सभी जो है आपके कौन से हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना नाम आपको, हालांकि रहने के लिए बहुत से हैं, 40-50 हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है केवल उसके बारे में बताया हूँ। ये सभी के सभी लगभग जो है इसमें 99% जो है किसके ऊपर है? लिनक्स के ऊपर ही आधारित है पूरे के पूरे, ठीक है। लिनक्स में ही कुछ मॉडिफिकेशन सोर्स कोड को चेंज करके जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ क्लोज सोर्स या कॉमर्शियल सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे MS, अब क्लोज सोर्स के बारे में बता रहा हूं मैं। क्लोज सोर्स या फिर इसी को कॉमर्शियल सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है MS विंडोज। आ रही बात समझ में? MS विंडो आपका क्या है? क्लोज सोर्स या फिर कॉमर्शियल सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस, यूनिक्स, ये सभी के सभी क्या है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी के सभी जो है आपके क्या है? क्लोज सोर्स कॉमर्शियल सोर्स। इनको आप फ्री में यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो MS विंडो, यूनिक्स, मैक, iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, PC डॉक है ना, और एक स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सभी के सभी क्या है आपके? कॉमर्शियल